दोस्तों 2025 का बजट आ गया है। हर साल हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट हमारी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाएगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या इस बार मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी? किसानों की मेहनत का सही मूल्य मिलेगा? क्या नौकरी पेशा लोगों की टेंशन कम होगी? बजट 2025 सिर्फ आंकड़ों का खेल है या सच में हमारे भविष्य को बदलने वाला है? क्योंकि ये सिर्फ एक बजट नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों की बात है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। बजट 2025 में सबसे बड़ी घोषणा टैक्स सुधारों की रही। सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा को 12 लाख तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि अब 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे लाखों नौकरी पेशा और व्यवसायी वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा। पहले की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। इसके अलावा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब ब्याज पर टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो अपनी बचत पर निर्भर रहते हैं और बैंक की एफडी या अन्य स्कीमों से ब्याज आय प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर को भी टैक्स राहत देने की बात कही गई है, जिससे नए स्टार्टअप्स और उद्यमियों को निवेश बढ़ाने में सहायता मिलेगी। छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए जीएसटी के सरलीकरण की बात भी की गई है, जिससे उन्हें कम कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी और व्यापार को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई पहलुओं की। इस बार के बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे करीब 1,77,00,000 किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। यह योजना मुख्य रूप से किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके तहत किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और तकनीक मुहैया कराई जाएगी, जिससे उनकी पैदावार में सुधार होगा। इसके अलावा सरकार ने दलहन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य तूर, उड़द और मसूर जैसी दालों के उत्पादन को बढ़ाना है, ताकि देश को इन वस्तुओं के आयात पर निर्भर न रहना पड़े। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक बड़ी पहल है, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को भी सस्ती दरों पर खाद्य पदार्थ मिल सकेंगे। साथ ही सरकार ने कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप्स को सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। इसके तहत ड्रोन तकनीक, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली और जैविक खेती को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त फसल बीमा योजना को भी और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया गया है, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत मिलेगी। अब हम विज्ञान और नवाचार में सरकार द्वारा किए गए निवेश की बात करते हैं। बजट 2025 में सरकार ने निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल के लिए 20,000 करोड़ का भारी भरकम आवंटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना और नए स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना है। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को प्राथमिकता दी जा रही है। यह कदम भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के तहत आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 10,000 नई फेलोशिप प्रदान करने की घोषणा की गई है। इससे देश के युवा वैज्ञानिकों को नई खोज और नवाचार में सहायता मिलेगी। सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माण को भी बढ़ावा देने का फैसला किया है, जिसके लिए नए उत्पादन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप निर्माण के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा। साथ ही ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन फ्यूल पर शोध के लिए अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की है, जिससे देश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। ये सभी घोषणाएं बजट 2025 को एक ऐतिहासिक बजट बनाती हैं, जो देश की आर्थिक प्रगति, कृषि सुधार और तकनीकी विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को गति देने के लिए सरकार ने कई नई नीतियों को लागू किया है। इस बार के बजट में एलईडी और एलसीडी टीवी के ओपन सेल, कपड़ा उद्योग के लिए लूम्स और मोबाइल फोन अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इन वस्तुओं का उत्पादन अब कम लागत में संभव होगा, जिससे भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने का मौका मिलेगा। इसी के साथ सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। भारत में निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को अतिरिक्त टैक्स लाभ और सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इससे भारत के वस्त्र, मशीनरी और ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और देश के निर्यात में वृद्धि होगी। इसके अलावा सरकार ने जहाज निर्माण और मरम्मत के क्षेत्र में भी निवेश करने का फैसला किया है। इसके तहत शिप बिल्डिंग के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों पर अगले 10 वर्षों तक कस्टम ड्यूटी की छूट दी गई है, जिससे इस सेक्टर में तेजी आएगी। भारत अपने बंदरगाहों और समुद्री व्यापार को मजबूत करने के लिए पहले से ही बड़े निवेश कर रहा था और यह नया कदम उसे एक ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बनने की ओर ले जा सकता है। वहीं सरकार ने छोटे और मध्यम निर्यातकों के लिए भी राहत दी है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के तहत एक नई डिजिटल प्लेटफॉर्म की घोषणा की है, जो निर्यातकों को त्वरित टैक्स रिफंड और व्यापार सुगमता के अन्य लाभ देगा। इससे छोटे व्यापारी आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बना सकेंगे और उनका व्यापार बिना किसी अतिरिक्त बोझ के आगे बढ़ सकेगा। साथ ही सरकार ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एफटीए को और मजबूत करने की बात कही है, जिससे भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में अधिक प्राथमिकता मिलेगी। इन सुधारों से भारत के निर्यातकों को विदेशी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। अब बात करते हैं ग्रीन एनर्जी और सतत विकास की। सरकार ने इस बार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 35,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। यह एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि हाइड्रोजन को भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा माना जा रहा है। इस मिशन के तहत सरकार स्वच्छ ईंधन के उत्पादन और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर अनुसंधान और बुनियादी ढांचे का विकास करेगी। हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग न केवल भारी उद्योगों बल्कि परिवहन क्षेत्र में भी किया जाएगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सोलर पैनल उत्पादन इकाइयों को और अधिक सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने जा रही है, जिससे छोटे किसान और गांवों में रहने वाले लोग अपनी बिजली की जरूरतें पूरी कर सकें। इससे न केवल देश में अक्षय ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा, बल्कि बिजली की लागत भी कम होगी और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने घोषणा की है कि ईवी बैटरियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। इसके तहत इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं और बैटरी कंपनियों को कम ब्याज दर पर ऋण और अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे। इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति तेज होगी और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता घटेगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश की 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों और यह बजट उस दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। इसके साथ ही सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और जल संरक्षण के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की है। उद्योगों को अपनी उत्पादन प्रक्रिया को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन इंडस्ट्री इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत उन कंपनियों को टैक्स में छूट मिलेगी जो अपने उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा और रिसाइकलिंग का उपयोग करेंगी। इसके अलावा सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की घोषणा की है, जिससे नदियों की सफाई और जल संरक्षण परियोजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। सरकार का यह बजट स्पष्ट रूप से देश को एक अधिक आत्मनिर्भर, हरित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। ये सभी योजनाएं भारत को एक स्थायी और विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
ताकि सभी को बजट 2025 की अहम बातें पता चल सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस बजट की कौन सी घोषणा सबसे ज्यादा पसंद आई। और अगर आप ऐसे ही इंसाइटफुल और मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।